बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाली आयत जो आयत मैंने आपके साथ कल की थी, 4 आयत, उनका शान नुज़ूल वगैरह जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग अहादीस शरीफ शामिल हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मैं आज वो बयान करने लगी हूँ। तो इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के लिहाज से चंद एक मुख्तलिफ़ कुतब में मुख्तलिफ़ किस्म के रिवायात के साथ, मुख्तलिफ़ रावियों के साथ वो अहादीस शरीफ मौजूद हैं जिनको मैं अब आपके साथ बयान करने लगी हूँ। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है। उनका चेहरा उतरा हुआ था और जैसे इंसान घबराया हुआ होता है वो वैसे नज़र आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पूछो क्या मसला है। चनाचे उस सहाबी ने परेशान होकर कहा दुखी हाल में, या रसूलल्लाह, आज एक चीज़ के बारे में आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ज़रूर पूछो। सहाबी बोले, या रसूलल्लाह, यहाँ तो हमारा जब आपके साथ दिल करता है हम आकर आपसे बातें कर लेते हैं, आपका चेहरा मुबारक देख लेते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं। यूँ समझिए आपके साथ रहना हमारी कमज़ोरी बन चुका है। तो क़यामत के दिन जब जन्नत और दोज़ख में लोग चले जाएंगे तो या रसूलल्लाह, आपका दर्जा, आपका मुकाम तो हमसे बहुत बुलंद और बाला होगा। हम आपसे बहुत दूर हो जाएंगे क्योंकि आप तो अंबिया कराम के साथ होंगे, उनकी मजलिस में होंगे और उनके साथ बहुत बुलंद दर्जे पर फायज होंगे। हम क्या करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर आ जाते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा क़यामत के दिन उसको बड़ा अजर मिलेगा। बड़े अजर में अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और नेक लोग होंगे जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ये सब के सब शामिल हैं। ये रिवायत जो है ये ताबीन ने मुरसलन बयान फरमाई है, लेकिन यहाँ पर इसकी सनद के लिहाज से यही जो है ना कवी हदीस शरीफ है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, क्या क़यामत के दिन क्या जन्नत में हम आपकी ज़ियारत कर सकेंगे। आपका दर्जा आला होगा, आप मुकाम महमूद पर तशरीफ़ फरमा होंगे, तो क्या हम आपको वहाँ देख सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत मुबारका लेकर उतरे कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, कबायर से बचता है, तो अल्लाह ताला उनको इन लोगों के साथ, इन हस्तियों के साथ इनकी कंपनी अता फरमाएगा। इनके साथ ही यही लोग होंगे। यानी अंबिया कराम के मुकाम जो दर्जात हैं वो बहुत बुलंद होंगे। लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें, मैं तो इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ताला हमें उस मुकाम तक तो नहीं, उनके पास तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये है कि करीब करीब हो सकते हैं, क्योंकि वो जन्नतुल मावा और जन्नतुल फिरदौस में मुकाम है जो मौजूद है। वो अर्श के नीचे हैं, जहाँ अल्लाह करीम तशरीफ़ फरमा हैं, वो उसके साथ हैं बिल्कुल। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप मुझे मेरी जान, मेरे माल, मेरे वालिदैन, मेरी हर चीज़ से, मेरे खुद की जान से भी ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं। जब मैं आपके साथ होता हूँ तो बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। हत्ता कि जब कभी मैं घर पहुँचता हूँ, मुझे आपकी याद सताने लगती है और मैं भागता हुआ आपके पास चला आता हूँ। तो क्या कल को भी ऐसा होगा।
जब कभी या रसूल अल्लाह मैं अपनी मौत और आपके विसाल के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। देखता हूँ कि आप अंबिया के साथ मुकाम रफ़ी पर फाइज होंगे और मैं जन्नत में दाखिल हो भी गया तब भी आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हो सकूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कुछ ना बोले, यहाँ तक कि ये आयत करीमा नाजिल हो गई। हज़रत रुबैया बिन काब असलमी फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अनवर के दरवाजे के पास रात गुजारता और तहज्जुद के वक्त वज़ू और दूसरी ज़रूरियात आपके लिए बजा लाता। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए रुबैया, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। आप रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं आपकी रफ़ाकत का तलबगार हूँ, मुझे आपका कुर्ब चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सिर्फ यही चाहते हो। सहाबी ने फरमाया, जी हाँ या रसूलल्लाह। रुबैया बिन काब असलमी ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह, मैं यही चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको, अगर मेरी रफ़ाकत के तलबगार हो तो कसरत सुजूद के साथ मेरी इयानत करो। कसरत सुजूद कहते हैं लंबा सजदा करना। वैसे तो सुभान रब्बियल आला जो है वो हम लोग 3 दफ़ा पढ़ते हैं, मैं वैसे 5 दफ़ा पढ़ती हूँ। कुछ लोग उसको तवील करके पढ़ते हैं, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, इस तरह करके। सजदे में जब जाओ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचो, यानी उनका तसव्वुर जो है वो माइंड में रखो। हज़रत उम्र बिन मर्रा फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मैं गवाही देता हूँ या रसूलल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ, रमज़ान के रोज़े भी रखता हूँ और ज़कात भी अदा करता हूँ, कबायर से भी बचता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में इन अमाल पर फोत हो, मेरे साथ वो ऐसे होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनी 2 उंगलियां मुबारक जोड़ी हुई, यानी कि उनको दिखाई कि हम लोग ऐसे करीब होंगे। ये चीज़ है, मगर शर्त ये है कि वालिदैन का नाफरमान ना हो, क्योंकि ये शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यही है ना, वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन के साथ ये चीज़ है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए 1000 आयतें पढ़ी, क़यामत के दिन वो अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा और ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीक़ीन और अंबिया किराम के साथ होगा। और इसमें बड़ी बशारत ये है, जिसको स्याह और मसानीद ने जो है ना बहुत सारे मुकामात पर इस हदीस शरीफ को लिखा हुआ है, ईमानदार ताजिर। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह से ही रिवायत है कि हम बहुत खुश हुए जब ये आयत नाजिल हुई। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, आप, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे क़यामत के दिन इनके साथ ही उठाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, अहले जन्नत अपने से बुलंद दर्जे वाले जन्नतियों को अपने बाला खानों में इस तरह देखेंगे जैसे तुम मशरिक मगरिब में चमकते हुए सितारों को देखते हो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये मुकामात अंबिया के लिए मखसूस है या इन तक कोई और भी पहुंच सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। वहाँ वो लोग पहुँचेंगे जो अल्लाह ताला पर सच्चे दिल से ईमान लाए और उसके रसूलों की तस्दीक की। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, एक हबशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरत रंग
और नबूवत से सरफराज फरमाया है। तो क्या अगर मैं आप पर, अल्लाह ताला पर ईमान लाऊं, आपके सारे अहकामात पर अमल करूं, तो क्या जन्नत में मैं आपके साथ हो सकता हूं? क्या मैं वहां आपको देख सकूंगा? मैं तो काला हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि जन्नत में खबशी का रंग इतना सफ़ेद होगा, इतना रोशन होगा कि 1000 साल की मसाफत से भी इसकी नूरानियत नज़र आएगी। 1000 साल की दूरी पर हो बंदा, तभी वो उसका चेहरा चमक रहा होगा, काले रंग वाले का। फिर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने के लिए अल्लाह ताला के पास अहदो वादा है, और जिसने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, उसके नामाए अमाल में 1,24,000 नेकियां लिख दी जाती हैं। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इतनी नेकियों के बाद फिर हम हलाक कैसे हो सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स इतने अमाल लेकर आएगा कि उनको अगर पहाड़ पर भी रख दिया जाए तो वो भी बोझल हो जाएगा। लेकिन जब इसके मुकाबले में अल्लाह ताला की नेमतों में से कोई एक नेमत देख ली जाएगी, तो वो नेमत ही इन अमाल को ख़त्म कर देगी। यानी कि पहाड़ के जितने भारी गुनाह उसके अमाल होंगे, जो बुरे अमाल होंगे, वो उन सारे अमाल पर एक छोटी सी नेकी जो है ना, वो भी उनको मिटा देगी, पहाड़ बराबर गुनाहों को। मगर ये कि अल्लाह की रहमत और फजलो एहसान इस पर अपना साया कर देगा। उस हबशी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जन्नत में आपकी आंखें जिन चीज़ों का नज़ारा करेंगी, क्या मेरी आंखें भी उन चीज़ों का नज़ारा कर सकेंगी? आप फरमाते हैं, जी हाँ, बिल्कुल कर सकेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकेंगी। जो चीज़ें मैं देखूंगा, जो नेमतें मैं चाहूँगा, वो मुझे अता होंगी, और जो जन्नती जो चीज़ें, जो नेमतें चाहेंगे, वो उनको मिलेंगी, और वो उन सारी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। उन्हें कोई परेशानी, उन्हें कोई नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा। चनाचे वो हबशी सहाबी रज़ी अल्लाह इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते रोते कफ से अंसरी से रूह परवाज कर गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस सहाबी को कब्र में उतारा। सुभान अल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसका फजल और खुसूसी रहमत है, वो जिसे चाहे नवाज दे। अपने माल से हासिल करना इस मुकाम को मुश्किल है। अल्लाह ताला बाखूबी जानता है कि कौन इस हदायत का ज़्यादा हकदार है। ये हदीस शरीफ ज़ईफ़ है, इसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन तफसीर इब्न कसीर में इसका होना मामूली नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ बयान कर दी है। बराए मेहरबानी ये गुड न्यूज़ सदक़े जारी की नियत से सब तक शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।